चलिए मैं ही करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वंस अगेन भगवत गीता। डेली की रूटीन हो गई है भगवत गीता। मजा नहीं आता इसके बिना। हमने पढ़ा कल तक कि जो है ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मांड दोनों के बारे में हमने पढ़ा। किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक क्रमांक 19 तक हमने कल किया था, राइट। प्रलय और कल्प, ठीक है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन और प्रलय मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि। जिस समय महर लोक से नीचे के सारे लोग जो होते हैं ना, वो पानी में डूब जाते हैं और उनमें जितने भी सारे जीव हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं शयन करने, सुप्त अवस्था में, है ना। जबरदस्ती असहायवत फोर्स्ड, उनका बस नहीं चलता और उनको वहां डाल दिया जाता है। और उतने समय के लिए उनकी चेतन खत्म हो जाती, चेतना नहीं रहती उनके अंदर। वो एज अ कोमा में रहते हैं, ऐसा मान के चलो। उनको पता ही नहीं पड़ता, उतना समय निकल जाता है। फिर दोबारा जब कल्प स्टार्ट होता है, ब्रह्मा जी का दिन, तो उनको दोबारा सबको अपना अपना जीवन दे दिया जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु हो जाती है, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो कहाँ चले जाता है? कारणोदक्षाई विष्णु के सांस लेते हैं तो वो वापस उनके सांस के अंदर उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और उस समय फिर सारे के सारे जीव जो होते हैं वो कारणोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, ठीक है। फिर फिर जब नेक्स्ट ब्रह्मांड, कोई और ब्रह्मांड में जगह मिलती है, तो सारे जीव जब वो सांस छोड़ते हैं तब नए ब्रह्मांड में वो प्रवेश कर जाते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार नई उनको शरीर, नया जो भी है मिलता है, सारा कुछ, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है एकदम? मतलब ये मान के चलिए कि कर्म का जो है ना लेखा जोखा, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे ब्रह्मांड ही नष्ट क्यों ना हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी क्यों न बदल जाएं, लेकिन हमारा जो किया हुआ कर्म है वो हमारा साथ हमेशा हमेशा देता है, राइट। उससे कभी भी बचा नहीं जा सकता। अब हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 20 में। पर तस्मात् तु भावन्य अव्यक्त व्यक्त सनातनः स यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। किसके अतिरिक्त? जो भौतिक प्रकृति है उसकी बात चल रही है, जो ब्रह्मांड है जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं उसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, ठीक है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? इस सृष्टि के अलावा इस प्रकृति जहाँ पे हमारा ब्रह्मांड है, जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, जहाँ ब्रह्मा जी इतने साल जो है ना वो बनाते हैं उसको, फिर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इस प्रकृति के अलावा एक और भगवान बता रहे हैं कि परा प्रकृति है। परा मतलब जो बेटर है, श्रेष्ठ है, इन सबसे उत्तम है ना। वो क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि शाश्वत है। शाश्वत मतलब कभी भी वो खत्म नहीं होगा। शाश्वत मतलब इटर्नल, ऑलवेज। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त मतलब जो दिख रहा है हमको, जो सारी चीजें व्यक्त हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं, जिसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। हमारे गौतम प्रभु हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। वो वीडियो अच्छा बनाते हैं, फोटो अच्छा खींचते हैं, डांस अच्छा करते हैं, और इवन कुकिंग भी कर सकते हैं। हम सब बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं उनके बारे में सारी चीजें, उनके गुणों को व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन अव्यक्त पदार्थ से भी परे हैं इस व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। जो सपोज करो मन है, मन के बारे में आप क्या बता सकते हो? कैसा दिखता है मन? अव्यक्त है भैया, मन के बारे में हम नहीं बता सकते कैसा दिखता है। और सपोज करो महतत्व है, क्या बता सकते हो आप महतत्व के बारे में? प्रधान है, गुण है, 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके बारे में क्या बता सकते हो? अव्यक्त है वो। हम थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं कि उनके किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये बता सकते हैं, लेकिन वो हैं कैसे, कैसे दिखते हैं, क्या है उनकी स्थिति परिस्थिति, ये नहीं बता सकते हम। अव्यक्त पदार्थ मतलब इन सब चीजों से परे है, अनएक्सप्लेनेबल है। ठीक है ना। यह परा श्रेष्ठ मतलब परा हमने पढ़ा था ना 7.05 में, एक बार खोलेंगे 7.05 पेज नंबर 270। यहाँ कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है। एक होती है भगवान की पराशक्ति और एक होती है अपराशक्ति। अपराशक्ति में हमने पढ़ा था इसके पहले वाले श्लोक में 4 नंबर में 7.04 में 8 चीजें बताई थी भगवान ने कि ये मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है ना। ये हमने पढ़ा 8 चीजों से भगवान की पराशक्ति अपरा प्रकृति बनती है। और एक इस अपरा प्रकृति से और अलावा पराशक्ति है जिससे कि जीव बने हुए हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि जीव क्यों है पराशक्ति? क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं। परा मतलब श्रेष्ठ, अपरा मतलब निकृष्ट। हमने पढ़ा था ना, याद है कि नहीं? परा मतलब बेटर, श्रेष्ठ, और निकृष्ट मतलब कम, जिसमें इतना नहीं है दम। अरे कम इसमें नहीं है दम। ठीक है। तो परा जो है प्रकृति के पार्ट, पराशक्ति के पार्ट है जीव। और उसी पराशक्ति की बात चल रही है, उसी परा प्रकृति की भी बात चल रही है जहां पे सब कुछ चेतन है। जैसे जीव चेतन होता है ना, और ये 8 चीजें अचेतन होती हैं जब तक इसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती है। ये 8 चीजों का कोई योगदान नहीं होता है। उसी प्रकार वहां पे उस प्रकृति में सब कुछ चेतन है, क्योंकि वो है ही परा। बताते हैं ना भगवान के धाम में इवन रसगुल्ला तक सोचता है कि मैं भगवान के मुख के अंदर जाऊं और भगवान की सेवा करूं। वहां भगवान के कुंडल तक सोचते हैं कि मेरे को कितनी अच्छी किस्मत है, मैं भगवान के कानों में झूल रहा हूँ। हर चीज वहां पे चेतन होती है। वहां पे कोई चीज का नाश नहीं होता। जब भगवान रसगुल्ला वहां खा लेते हैं तो वो रसगुल्ला नष्ट नहीं होता, दोबारा वो वहां पे फिर से आ जाता है, प्रकट हो जाता है बाहर आके। ऐसा नहीं है एक बार कंज्यूम किया तो मल मूत्र की तरह वो खत्म हो गया, वो गंदा हो गया, उसको देखना नहीं, उसको सूंघना नहीं, उसको देख नहीं सकते, वहां से एकदम बेकार लगेगा। ऐसा नहीं है, वहां की प्रकृति एकदम अलग है। वहां ये सब नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां हर चीज चेतन है और हर चीज दिव्य है। ठीक है। और कभी ना नाश होने वाली है। वो प्रकृति भगवान की है जो अनडिस्ट्रक्टेबल है। ये ब्रह्मांड की हमने आयु बताई, ये नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो नष्ट कभी नहीं होता।
जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। वो कौन सा है? भगवान का अपना भगवत धाम है, गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, भगवान वहां की चर्चा कर रहे हैं अपनी जगत, अपने अपने धाम की, है ना। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। बराबर है, पराशक्ति जीव भी है और पराशक्ति से ही पूरा आध्यात्मिक जगत बना है, जो कि दिव्य है और शाश्वत है। राइट। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। कौन से परिवर्तन है भौतिक प्रकृति के, बताओ। जस्ट सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जी माता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ठीक है, लेकिन इसमें ना 6 परिवर्तन बताए गए हैं जो हमने पढ़े थे। प्रभु श्लोक जी, क्रमांक हम 8। अ, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर हाँ। हम स्टेबल होते हैं, हाँ। फिर धीरे धीरे हम क्षीण होने लगते हैं, और अंत में हम्म। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये जो 6 परिवर्तन है ना, ये है जो परिवर्तन होते हैं इस जगत, भौतिक जगत में, है ना। तो ये परिवर्तनों से परे है। जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है, इस संसार की हमने डिस्कशन किया इसके पिछले श्लोक में, कैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है तो व्यक्त हो जाती है और बाद में अव्यक्त हो जाती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। भौतिक गुण हम जो अपने आंखों से, कानों से, है ना, नाक से, जीवा से, स्पर्श इंद्रियों से, इन सब से जो भी समझ सकते हैं उनसे परे है, भौतिक प्रकृति से परे है। तो हम क्या ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहां का वर्ल्ड जो होता है वहां पे कोई समय नहीं होता? एक ऐसा जगत है जहां समय नहीं है, ये हम सोच सकते हैं क्या? ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, समय नहीं है तो फिर आ, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे समय के बिना? हम सोच भी नहीं सकते। सोचो, वो काल शक्ति भगवान की है वहां पे, वो समय के परे है, हमारे चिंतन के ही परे है, हम सोच ही नहीं सकते हैं। दिव्य शरीर, चिंतामणि, जो चाहो सब मिल जाएगा वहां पे। दिव्य है, वो सारी चीजें दिव्य हैं, इटर्नल है, कभी बूढ़ा नहीं होता वहां, कभी बीमारी नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती, एज इट इज शरीर रहता है आखिरी तक। आखिरी क्या, वहां पे तो आखिरी है नहीं, अंत भी है नहीं, शुरुआत भी नहीं, पता नहीं क्या है वो। हमारे चिंतन से परे है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। किसी का कोई डाउट हो इस श्लोक में तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें भगवान ने अपनी बस धाम, परम धाम का बताया है कि मेरा परम धाम कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में भी थोड़ा उसी के बारे में बताएंगे भगवान, 21 में। अव्यक्तो अक्षरो इति उक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। 21 नंबर श्लोक, 8वां अध्याय। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अब देखिए, पहले भगवान ने बताया कि मृत्यु के समय जो चिंतन शक्ति है ना, स्मरण शक्ति है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, किसका स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान ने बताया कि मेरा स्मरण करना चाहिए। फिर बताया कि जिस जिसका स्मरण करोगे वैसी वैसी स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। देवी देवताओं का चिंतन करेंगे तो उनके लोक में जाएंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के लोक में जाएंगे। भगवान बताए सारे कर्म करते करते भी तुम मेरा चिंतन करो, है ना। फिर अब बता रहे हैं अंत काल का इंपॉर्टेंस, उसके बाद बता रहे हैं तुम कहाँ जाओगे, अगर मेरा चिंतन करोगे तो मेरे धाम को जाओगे। फिर बता रहे हैं
कि इस ब्रह्मांड के अंदर ही अंदर घूमते रहोगे अगर तुम स्वर्ग और इन सब कर्म के चक्कर में रहोगे। देवी देवताओं का उपासना करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर नीचे के लोकों में जाओगे, फिर मृत्यु मनुष्य रूप में प्राप्त होगे, तो यहीं यहीं भ्रमण करते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे धाम में आओगे तो अब अपना भगवान अपने धाम के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं इन शॉर्ट में कि मेरा धाम कैसा है, वहां पे क्या होता है और क्या नहीं होता, किस प्रकार की तुम्हारे को वहां पे रखा जाएगा, क्या फीलिंग है वहां पे, और वहां जाने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बता रहे हैं भगवान। ठीक है। जिसे वेदांती, वेदांती मतलब जो वेदांत पढ़ने वाले होते हैं ना, जो वेदांत वेदों को पढ़ के उसका अंत को समझने वाले वेदांती, है ना, वेदों को जो पढ़ें और उनका कंक्लूजन निकाल के बता दें भैया कुल मिला के ये लिखा है वेदांत वेदों में, उनको वेदांती कहते हैं। वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जिसे, है ना, ऐसी जगह जो कि अप्रकट है, यहाँ पे नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, अप्रकट है, अदृश्य है, तथा अविनाशी है, जो अनडिस्ट्रक्टेबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, जो परम गंतव्य है। अब देखो, भगवान ने खुद ही बता दिया कि जो वेदांती होते हैं वो बताते हैं ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, अव्यक्त है, लेकिन जो परम गंतव्य है ये भी भगवान ने बता दिया कि वेदों का सार क्या है। उस धाम में जाओ जो हमारा, जो मेरा धाम है वही तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है। मतलब भगवान ने सारा कुछ हमारे लिए शॉर्टकट में बता दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको वेदों को कि मेरे को कहाँ जाना है, जीवों को परम गंतव्य क्या होना चाहिए, भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि मेरा धाम होना चाहिए परम गंतव्य, फाइनल डेस्टिनी। जो योग कर रहे हैं हम, निष्काम योग चाहे अपना ध्यान योग, चाहे ज्ञान योग, भक्ति योग, सबका फाइनल डेस्टिनेशन यही होना चाहिए कि मेरे को भगवान के धाम में, भगवत धाम में प्रवेश करना है। राइट। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। जिसे प्राप्त कर लेने पर मेरा दोबारा नहीं आता, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त कर लेने पर तद धामम परमम मम, वह वाला धाम जो कि परम है वो मेरा धाम है। परम मतलब टॉप मोस्ट। ठीक है। अव्यक्तो अक्षरो इति युक्तम आहु परमाम गति, जो कि परम गति है, सबका फाइनल डेस्टिनेशन, गंतव्य जो है ना वही है, उस धाम में प्रवेश करना। ठीक है। तो एक श्लोक इससे मिलता जुलता है, 15.06 खोलेंगे। 15.06 पेज नंबर 514। इसमें कहते हैं, नद तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः। सेम लाइन है, सेम है ना, यहाँ पे भी लिखा है यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, और यहाँ लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः। दोनों श्लोक एकदम सेम लाइन लिखी है, भगवान दो दो बार बताए हैं। भगवान के पास कोई शब्दों की कमी नहीं है, भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि हम समझें और इसकी महत्व को, इम्पोर्टेंस को जानें कि क्या बेनिफिट है, वहां से दोबारा आया नहीं जाता, इस पे भगवान ने ज्यादा जोर दिया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कैसे भी हो वहां जाओगे तो दोबारा कभी नहीं आओगे। लोगों का डाउट यही रहता है, अरे प्रभु जी हम आ गए तो, हम अगर आ गए तो, एक बात बताओ, आज की परिस्थिति ऐसी है, क्या आप आज जो है अपना गाली दोगे, किसी को मारोगे, गंदा बोलोगे, या नॉनवेज खाओगे? नहीं खाओगे नॉनवेज। मेरे ख्याल से कोई नहीं खाता होगा। कोई खाता है क्या नॉनवेज हम लोगों के बीच में? टंगड़ी वंगड़ी दबाने का काम करता है क्या कोई? प्लीज रेज योर हैंड। किसी का हैंड रेस नहीं हुआ। अब बेचारा जो खाता होगा वो भी नहीं हाथ उठाएगा, अरे बोले प्रभु जी कुछ भी कुछ बोल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बोलेंगे।
लेकिन कम से कम इतनी शिक्षा मिल गई है कि हम वहां अब जो है ना कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे। अगर आपके सामने आएगा तो आप खाओगे क्या? और कोई बोले आपको, यस स्वपन प्रभु बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? कृष्णा अरे गलती से दब गए हैं। क्या कह रहे हैं? गलती से दब गया था। ओके ओके ओके। तो जैसे कोई अगर बोलेगा पैसे ले लो यार, 1000 रुपए ले लो खा लो कम से कम, तो खा लोगे क्या? तो भी नहीं खाएंगे। अब वो परिस्थिति आ गई है कि वो इतनी शिक्षा दिमाग में आ चुकी है कि किसी भी परिस्थिति में मैं ये नहीं खाऊंगा। क्या कोई किसी को मार सकता है? अगर आपको बोले अच्छा चलो खाओ मत, एक मुर्गा ही काट दो कम से कम मेरे लिए, काट दो, मार दो उसको, तो हम जो है ना खाएंगे। वो भी नहीं करेंगे। इतनी शिक्षा मिल चुकी है कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। वैसे ही जब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, इतने 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 ज्यादा हम हर चीज का ज्ञान आ जाता है हमारे अंदर कि भैया डरते हैं, सोचने से भी डरते हैं कि मैं अगर अपने आप को प्रभुत्व जताने की इच्छा, भोक्ता बनाने की इच्छा, इंजॉयर बनाने की इच्छा भी नहीं करते हैं हम कि अरे भैया फंस जाएंगे दोबारा भौतिक संसार में जाएंगे। तो ये सोचो भी मत कि मैं भोक्ता बनूं, मैं इंजॉयर बनूं। ऐसी हम इच्छा भी नहीं लाते हमारे अंदर। उस दिन प्रभु जी का क्वेश्चन आ रहा था, रोहित प्रभु पूछे थे मेरे ख्याल से कि जैसे हमने इच्छा की इसलिए हम इस संसार में आए, अब चले जाएंगे और दोबारा इच्छा करेंगे तो वापस आना पड़ जाएगा क्या? रोहित प्रभु आपने पूछा था मेरे ख्याल से, है ना? तो अब यस। हम वो इच्छा ही नहीं करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना दूध का जला जला दही को भी फूक फूक के पीता है ना? दूध से एक बार जल गया तो दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे अब जो आओगे तो तुम इतने ज्यादा पक जाओगे, इतनी ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, इतना समझ जाओगे कि वो इच्छा ही नहीं करोगे। जो हमारे लिए अच्छी इच्छा होती है वही करेंगे हम, गंदी तो करेंगे नहीं। जब मालूम रहता है ये चीज मेरे लिए खराब है तो हम उसको जनरली ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है? जहाँ बासी खाना खाने से बदबू आ रही हो, 5-6 दिन का रखा हो, बदबूदार हो, क्या उसको ग्रहण कर लेंगे क्या हम? नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि ये खराब है। वैसे ही जब मालूम हो जाता है कि ये प्रकृति सिर्फ दुखालयम अशाश्वतम है, फंस जाएंगे, एक बार घुसेंगे तो निकलना बड़ा मुश्किल है। जब ये ज्ञान आ जाएगा तब आप वहां जाके ये इच्छा भी नहीं करोगे कि मैं जाऊं, मैं उसको एक बार भोगने की कोशिश करूं, इच्छा भी नहीं करोगे। वहां तो सब मिल रहा है ना, परिश्रम करने की जरूरत क्या है? जो चिंतामणि है, जो चाहिए इच्छा करो और वो प्राप्त हो रहे। सब मिल रहा है वहां पे। कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई ऐसा यहाँ की जैसे कंपटीशन नहीं लगा पड़ा हुआ है, कमाना है पैसे तब जाके घर चलेगा, पेट भरेगा, हमारे को गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है। वहाँ ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास। जो चिंतन करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों करोगे आप? वहां से क्यों आओगे? आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये मैं भी पूछा था प्रभु जी, इसलिए कि ये जो भौतिक जगत से हम जब जाते हैं तो हमको अगर ये चीज याद रहता है कि हम यहाँ से गए हैं और ये दुखालयम है, तो फिर हम फिर दोबारा आने के सोचेंगे ही नहीं, क्यों हमको ये सब चीज याद रहता है तो इसीलिए। हाँ, याद रहता है ना, बिल्कुल रहता है। इतने आप पक जाते हो, इतने अपने आप में ज्ञान में इतने उत्तीर्ण हो जाते हो कि आपको सब समझ में आ जाता है कि भैया कान पकड़ा, अब मेरे को वहां नहीं जाना है। ये चीजें हैं। ठीक है, इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सारी इच्छाएं पूरी होती है ना। आपकी अगर इच्छा होगी चाउमीन खाने की तो वो भी पूरी हो जाएगी वहां पे। ठीक है? जो चिंतन होगा। तो एक ये श्लोक है 29 नंबर ब्रह्म संहिता में। चिंतामणि प्रखर सद्व सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ प्रभाव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मतलब उस जगत, उस भगवान के धाम का वर्णन है जो चिंतामणि है। जो सब चीज वहां पे चिंतामणि से बनी है। मणि ऐसी चिंतामणि होती है
जिसको जो आप मांगेंगे वो उसको वहां से मिल जाएगा। चिंतन करने से वो मणि आपको प्रदान कर देती है ना। और वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष भी मतलब जो आप चाहेंगे वो दे देगा कल्प वृक्ष। और वहां पे सुरभि है, गाय का नाम सुरभि, जो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि आप पी नहीं सकते हो। आप बाट 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 के थक जाओगे, लेकिन वो दूध का दूध खत्म नहीं होगा। तो वहां आदमी करेगा क्यों, श्रम क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? यही तो तीन चार चीजें हैं जिसके लिए आदमी श्रम करता है। चिंतामणि है, आपको जो चाहिए, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, जो चाहिए सब दे देगा वो चिंतामणि। वहां पे सुरभि गाय है, दूध की कमी नहीं है। दूध चाहिए, खीर चाहिए, मलाई चाहिए, सब दूध वो गाय दे देगी। कल्प वृक्ष है, जो खाने को चाहिए, आम चाहिए, बैगन चाहिए, चाउमीन चाहिए, मंचूरियन चाहिए, सब मिल जाएगा। चिकन नहीं मिलेगा ना, चिकन चिल्ली मत मांग लेना वहां पे वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है ना। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ। आपको कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। माताएं कितनी खुश हो जाएंगी वहां पे छूट गए किचन के झंझट से छुटकारा वही प्रभु चलो। जी, अ, प्रभु जी, जी बात है। तो मतलब इन शॉर्ट वहां भी जाके भौतिकवादी ही बनना है। हाँ, वहां भी जाके बेगरदेसी करना है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अरे क्यों चाहिए, जब भगवान का नाम है मुख में तो उस जबान को और दूध की जरूरत ही नहीं है, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वही तो कह रहे हैं, वहां जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान ने इतनी फैसिलिटी दे के रखी है कि आपको जो लगे आप चाहो वो अपनी इच्छा पूरी कर लो वहां पे। इतनी फैसिलिटी दे रखी है वहां पे, सब वही कुछ तो है। बात है, घर में अपन बादाम के पैकेट उठाते हैं पर अपन एक भी बादाम मुंह में डालते नहीं है। यही तो प्रभु की का मीन्स वो है, प्रभुत्व। हम्म। लेकिन ज्यादा माताएं खुश हो जाएंगी वहां पे, सब बोले झंझट ही नहीं है सब चक्करों से। खाली बस तैयार होना है और निकलना है भगवान की सेवा में, और कुछ नहीं करना। ठीक है। हाँ। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गायें गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। सोचो, लक्ष्मी सेवा कर रही है भगवान की। और यहाँ हम थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी के लिए लड़ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। वेणुक्वंतम उन दिव्य स्वरूप समस्त लोकों के में सर्वाधिक आकर्षक है। उनका यह स्वरूप सारे लोकों में आकर्षित है। उनके नेत्र कमल दल के समान है और उनका शरीर मेघों का वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। ये वाली कथा तो सबने सुनी होगी ना, कामदेव वाली। भगवान जब रास लीला कर रहे थे, तब यहाँ पे जब इस सृष्टि में आए थे भगवान, रास लीला कर रहे थे, तब कामदेव ने बोला ये तो मेरा क्लाइंट है, इतनी सारी गोपियों के साथ अकेला ये नाच कर रहा है, इसको मैं अपना शिकार बनाता हूँ और इस पे अपने बाण चलाता हूँ कामदेव के। तो कामदेव ने लिया 5 बाण, एक के बाद एक के बाद एक, भगवान को ऐसा देखते देखते बाण छोड़ा उसने। कौन सी मदन टेर बोलते हैं ना, यहाँ पे मदन टेर है वृंदावन में, वहां की बात है मेरे ख्याल से। वहां पे मदन मोहन हो गए, मतलब जिसने मदन टेर ने, उसने कोशिश की कामदेव ने उनको देखते देखते तीर चलाए। और सोचोगे आप, देखते देखते जब तीर चला रहे तो देखते देखते पीछे गिर गए, इतने मोहित हो गए खुद कामदेव, है ना। तो मदन मोहन इसीलिए कहा जाता है कि जिसने उनको भी, मदन को भी मोह लिया हुए हैं मदन मोहन। कामदेव ने देखते देखते तीर चलाए और देखते देखते मोहित हो गए।
भगवान में कि अरे इतने सुंदर है, इतने अच्छे हैं। ये स्थिति है, परिस्थिति है भगवान की। ठीक है। तो कहाँ थे, हाँ, वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती और वे केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। तो पीत वस्त्र धारण करते हैं तो मालूम है सबको क्यों करते हैं। भगवान कृष्ण क्यों करते हैं पीत वस्त्र धारण। यस सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी माता जी। क्योंकि राधा रानी की अंग कांति स्वर्णमयी है इसलिए। गौरांगी हैं राधा रानी, एकदम सही कहा माता। गौरा राधा रानी जो है ना, उनका वर्ण जो है ना पीत वर्ण है, सोने के जैसा, इसलिए पीत वर्ण के वो पहनते हैं। और राधा रानी जो है ना, वो नीले रंग की पहनती हैं, क्योंकि कृष्ण का जो वर्ण है वो नील वर्ण है, श्याम वर्ण है, इसलिए एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। ये होता है प्रेम। वो नहीं होता अरे तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुम मेरे को क्या दिया तुमने, मैं तुमको नहीं करती प्यार, मैं तुमको प्यार नहीं करता, तुम मेरे को प्यार नहीं करते, तुमने मेरे लिए क्या लाया आज तक बताओ तो भला। हमारा प्रेम ऐसा है। ठीक है। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगा रहता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विषाद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताता है कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचित स्या काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। ये कठोपनिषद में भी बताया गया है कि जो वहां जाता है वहां से दोबारा नहीं आता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। वो भी सच्चिदानंद है, दिव्य है, ये भी भगवान भी सच्चिदानंद दिव्य हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्राकृतिक वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। तो भगवान देखो कितना बड़ी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। जो आध्यात्मिक आकाश में स्थित गोलोक वृंदावन है, उसकी प्रतिकृति, प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, हम लोग जेरोक्स कराते हैं ना, फोटोकॉपी करा दो, वही वही है प्रतिकृति। मतलब एक छोटी सी कॉपी वहां पे भी है। वृंदावन इस पृथ्वी पे है, जो कि मथुरा में है ना, दिल्ली से 90 मील दक्षिण में पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इस भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो कि भारत में मथुरा जिले में 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो वो स्वयं भगवान आए थे वृंदावन में, अपनी क्रीड़ा किए थे, उन्होंने सारी लीलाएं की थी, है ना। भगवान कहते हैं वृंदावनम, वृंदावन मतलब वृंदावन छोड़ के मैं एकम पदम न गच्छति, मैं उसको छोड़ के एक एक कदम भी नहीं जाता हूँ, हमेशा वृंदावन में रहता हूँ। तो भगवान के हमारे जितने भी आचार्य गुरु हैं वो सब बताते हैं कि वृंदावन में भगवान भ्रमण अभी भी करते हैं। उनको देखने के लिए क्या चाहिए, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, है ना, संतन सदैव हृदय सुविलोकयंती। मतलब जो प्रेम का अंजन लगाते हैं आंखों में, भगवान के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं, वो ऐसे संत लोग, संतेव सदैव हृदय लोक विषयंती, मतलब उनके हृदय में भगवान का ऑटोमेटिकली अपना स्फुरित हो जाता है, वो अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लेते हैं। वो देख सकते हैं भगवान को जिन्होंने अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगा के रखा। वो भगवान को हर कहीं जहां पे भी हैं देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ श्लोकों का वर्णन है, उसमें आप चाहें तो नोट कर लीजिए। 4.09 भगवान कह रहे हैं इसमें, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। मतलब उसमें भी बताया कि जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को जानता है वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान को जब जान जाएगा, उसके कर्मों को, जन्म को, उसी का स्मरण करेगा, तो भगवत धाम में वापस पहुंचेगा, वो यहाँ नहीं आएगा दोबारा।
फिर 6.45 में भी बताया भगवान ने, 6.45, हाँ पेज नंबर 261। इसमें कहते हैं जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करते हैं तो अंतोत गत्वा अनेक अनेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हमको डरना नहीं चाहिए। हम इस श्लोक के हिसाब से जो सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान को प्राप्ति में लग जाते हैं तो वो अनेक अनेक जन्म के बाद भगवान को प्राप्त करते हैं, वो पहुंच ही जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन परम गंतव्य के पास। ठीक है। और 9.18 में 9.18 में भगवान बताते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलयम स्थानम निधनाम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ, सबसे पहले बता रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हम सबका लक्ष्य कौन है? भगवान। जाने चाहे न जाने, कई लोगों को मालूम नहीं होता कि मेरे को करना क्या है जीवन में, उनका लक्ष्य क्लियर नहीं रहता। किसी को ऐसा भटका देते लोग, अरे तू ये कर ले, ये तेरे लिए ठीक है, तू वो कर ले, वो तेरे लिए ठीक है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि सबका परम लक्ष्य तो मैं ही हूँ। आज नहीं लक्ष्य को जानोगे तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद जानोगे, लेकिन लक्ष्य तो फाइनल मैं ही हूँ, है ना। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एक ना छोटी सी कथा है, कथा नहीं इन द सेंस मैं भी सुना हूँ। तो बताते हैं एक बार फॉरेनर था, इंडिया आता है। इंडिया आता है तो सब उसको बोलते हैं सब भगवान जाने, सब भगवान जाने, ये जाने वो जाने, भगवान के प्रति सारे लोग समर्पित रहते। तो वो बोलते हैं ये भगवान है कौन? तो लोग बोलते तुमको भगवान नहीं मालूम, जाओ मंदिर में जाके देख लो भगवान को। बोले ठीक है। तो फॉरेनर जाता है मंदिर में, जैसे प्रवेश करता है तो सारे देवी देवताओं को एक एक करके देखता है। काली माई को देखता है, एकदम क्रोधित काली माता, जवान से एकदम खून निकल रहा है, एकदम गला काटी हुई है राक्षस का। तो वो सोचता है ये भगवान नहीं हो सकती, ये तो बड़ी क्रोध में है, क्रोध में कैसे हो गए भगवान, ये नहीं होंगे क्रोध में, नहीं सवाल नहीं पैदा होता। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। गणेश जी को देखते हैं, गणेश जी लड्डू वड्डू खा रहे हैं, सामने लड्डू रखे हुए हैं एकदम। तो बोले ये नहीं होने चाहिए भगवान। सोचता है ये भी नहीं होंगे, इतना खाने के प्रति आकर्षित भगवान क्यों खाने के लिए आकर्षित होंगे, सब तो उन्हीं का है। वो आगे बढ़ते बोले ये भी नहीं होंगे। शिव जी को देखते हैं, तो शिव जी को देखते तो वो एकदम ध्यान मुद्रा में एकदम भभूति वभूति लगाए, एकदम शेर की खाल लगाए हुए ले बैठे हुए। तो सोचता है ये भगवान हो सकते हैं क्या? तो वो सोचता है नहीं ये भी नहीं हो सकते, इतना ध्यान कर रहे हैं, किसी का चिंतन कर रहे हैं, और ये शेर वेर की खाल पहने हुए हैं, ये भगवान नहीं होने चाहिए, है ना। एकदम वैरागी टाइप के, ये नहीं होने चाहिए भगवान। फिर आगे ऐसी सभी देवी देवताओं को देखते हैं। फाइनली पहुंचते हैं कृष्ण के पास, जो बांसुरी बजा रहे हैं, वेणु क्वंतम, वेणु वेणु बजा रहे हैं, है ना। वो देखते हैं ये मस्ती में बैठा हुआ है, ये जो है ना, बोले ये बांसुरी बजा रहा है, अपनी मन की कर रहा है, ये एकदम आनंद में दिख रहे हैं, यही होने चाहिए भगवान, है ना। जिसको किसी चीज की टेंशन नहीं है, जिसने अपने ऊपर कोई भार नहीं लिया हुआ है, जो पूर्ण रूप से मुक्त है सारी चीजों से, वो भगवान है। तो इस प्रकार वो भगवान को समझते हैं कि ये भगवान है। नहीं तो जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, परेशान है, देख रहा है, दूसरों का चिंतन कर रहा है, वो कहाँ से भगवान होगा? ये सब देवी देवता है। तो इस प्रकार भगवान जो है ना अपने धाम में सिर्फ और सिर्फ लीलाएं करते हैं और कुछ नहीं करते, वो अपना आनंद लेते रहते हैं अपनी शक्तियों से, अपने ही अंशों से। ठीक है, किसी का कोई अब कहना विचार है तो बिल्कुल ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस श्लोक में जैसे लिखा है, इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं,
इसका क्या तात्पर्य? देखिए, लाखों लक्ष्मियां जो होती हैं, लक्ष्मी जो है ना एक्चुअल में राधा रानी से अवतरित होती हैं। राधा रानी का एक्सपांशन होता है लक्ष्मियों का। तो वहाँ भगवान की सबके अंदर सिर्फ सेवा और उनको आनंद प्रदान करने की इच्छा होती है सबके अंदर। वहाँ उस धाम में सिर्फ भगवान के आनंद की ही कोशिश की जाती है कि किस प्रकार मैं भगवान की सेवा करूं। तो आप जाएंगे तो वहां पे आपके अंदर भी यही भाव रहेगा। जैसे 5 हमने रस पढ़े, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस और साख्य रस। इन रसों से जब आप भगवान से संबंध स्थापित करेंगे ना, यहीं पे ही आप जब जब विग्रह के पास जाएंगे अपने, या जैसा आपके अंदर भाव रहेगा कि मैं भगवान को एज अ दोस्त सेवा करूं, एज अ उनका दास बन के सेवा करूं, एज अ उनको प्रेमी बन के सेवा करूं, एज अ उनके माता पिता बन के उनकी सेवा करूं, या बस मैं उनके सामने रहूं, बस कैसे भी उनकी, भले उनका डमरू क्यों ना बज जाऊं, लेकिन मैं भगवान की सेवा करूं। तो आपके अंदर जो भाव रहता है ना, आप उस भाव से वहां पे भगवान की सेवा करते हो। तो वैसी वहां पे जो राधा रानी है ना, अपना हजारों हजारों लक्ष्मियों में एक्सपांशन करती हैं भगवान की सेवा करने के लिए। बहुत लक्ष्मियां हैं वहां पे भगवान की सेवा करने के लिए। ठीक है। प्रभु जी, माता लक्ष्मी की बात हो रही ना इस पे? हाँ हाँ हाँ, माता लक्ष्मी की बात चल रही है। जी जैसे जी। एक लक्ष्मी होती है ऐश्वर्य लक्ष्मी, एक होती है धन लक्ष्मी, एक होती है धान्य लक्ष्मी, एक होती है, और कौन कौन सी लक्ष्मियां होती हैं? ऐसी काफी सारी लक्ष्मियां होती हैं। एक खाली पैसा लक्ष्मी नहीं होती है, ऐश्वर्य भी एक लक्ष्मी होती है, पुत्र प्रदान करने वाली भी एक लक्ष्मी होती है, एक धान्य मतलब धन, मतलब धान जिससे हम अन्न ग्रहण कर सके, वो भी एक लक्ष्मी होती है। तो इस तरह से अनेक अनेक लक्ष्मियां होती हैं, भगवान की सेवा में लगी रहती। ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, बैकुंठ और गोलोक वृंदावन अलग अलग है ना? देखिए, जैसे एक बिल्डिंग हो गई जिसमें 10 फ्लोर हैं, है ना, जी। तो उसमें एक फ्लोर है गोलोक वृंदावन, जो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है। बाकी के 9 फ्लोर जो है ना, वो वैकुंठ है। वो पूरी बिल्डिंग एक्चुअल में वैकुंठ है ना, पूरी बिल्डिंग वैकुंठ है। लेकिन एक फ्लोर का नाम उसमें गोलोक वृंदावन है, जिसमें भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। बाकी के जो फ्लोर है ना, उसमें किसी में भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं, किसी फ्लोर में भगवान जो है ना राम के रूप में रहते हैं, किसी फ्लोर में नरसिंह के रूप में रहते हैं, किसी फ्लोर में भगवान के जितने अंश हैं उन, मतलब जितने भी स्वरूप हैं उनके रूप में रहते हैं। तो आप जिस जिस की पूजा करेंगे उस फ्लोर में आप भगवान के साथ जिसको भी आराध्य मानते हैं उस फ्लोर में चले जाएंगे। तो वो वैकुंठ का ही पार्ट है गोलोक वृंदावन, जो कि ऐसी जगह है जहां भगवान के साथ साथ आप मित्रता के रूप में रह सकते हो, एक दोस्त के हिसाब से रह सकते हो। दोस्त मानोगे जैसे, है ना, मंगल, क्या नाम था भगवान के दोस्त का, सुदामा, मधुमंगल, ये इनके जैसा अगर प्रेम करोगे तो इनके जैसे ही वहां पे भगवान आपको ट्रीट करेंगे कि मेरा दोस्त आ गया, आ गले लग जा, जूठा खाएंगे एक दूसरे का, है ना, खेलेंगे वहां पे आपके साथ। तो इस प्रकार गोलोक वृंदावन में जो भगवान के साथ जो लीलाएं करने को मिलती है ना, वो बाकी कोई धाम में नहीं मिलती, बाकी वैकुंठ में नहीं मिलती। तो सारे वैकुंठ हैं वो सारे। वैकुंठ मतलब वैकुंठ मतलब वो स्थान जहां कुंठा नहीं है। वैकुंठ, बिना कुंठा का जो स्थान है उसको वैकुंठ बोला जाता है। कुंठा मतलब परेशानी, एंजाइटी, दुख, ये सारी चीजों से परे हैं वो सारे के सारे लोग। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है मेरा। प्रेम और मोह में क्या अंतर है प्रभु जी, इसको हम कैसे समझेंगे? प्रेम जो होता है वो सामने वाले के आनंद के लिए होता है। ठीक है ना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तार धरे ना काम, कृष्ण कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे नाम। मतलब जो कृष्ण के लिए करा जाता है उसको प्रेम कहा जाता है, और हम जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं उसको काम कहा जाता है।
ठीक है, तो प्रेम मतलब आपको देना है, उसमें पाने की इच्छा नहीं रखनी है। और काम मतलब अपने लिए करना है कि मेरे को चाहिए ये, ऐसा। यही प्रश्न तो था ना। प्रभु जी जो प्रेम और मोह जो अपन जैसे बच्चों के लिए करते हैं वो क्या है, प्रेम है? हाँ, बच्चों के लिए तो प्रेम भी छोटे है और मोह भी रहता है मुंह भी उसमें, है। दोनों रहता है। क्योंकि आप अपने लिए भी उसमें सोचते हो कि मेरा बच्चा मेरे से दूर ना हो जाए, और दोनों रहता है उसमें, मोह का अपने लिए भी रहता है उसमें। लेकिन प्रेम तो सिर्फ सामने वाले के लिए होता है, उसमें अपना कुछ नहीं सोचा जाता। मोह मतलब मैं इसको छोड़ू ना, मेरे साथ रहे हमेशा के हमेशा, है ना। आप उसको अपने से दूर कभी रखना नहीं चाहते हो, मोह मतलब ये हो गया। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं, प्रेम में भले दूर चला जाए लेकिन उसके भले की ही सोचना हमेशा। मोह में अपने पास रखना उसको, अपने से ठीक अलग ना करना, ये मोह हो गया। ठीक है प्रभु ठीक जी, है, धन्यवाद। धन्यवाद। एक जीवन कृष्ण को देने से हम अनगिनत जन्मों से बच जाएंगे, गौतम प्रभु लिखे हैं, है ना। जाएंगे, और यही एक जीवन माया को दे देंगे तो अनगिनत जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए अपने हृदय को निर्मल करके भगवान की शरण में लगाना चाहिए। अपने सभी इंद्रियों को से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, ये तो बराबर है, बिल्कुल सही कहा। एक जीवन भगवान को दे दें, नहीं तो अनगिनत जीवन माया को देने पड़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ये पिछले श्लोक में, 2.19 में, 8.19 में। ठीक है, किसी का और प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करेंगे हम। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, अनम्यूट कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि बोल।